Students, today we will discuss about the properties of the determinants. So, what are the properties of determinants? We will discuss today. So, first property is that property number 1, the value of the determinant remains unchanged if its two rows and columns are interchanged. Means that page number 109 पे ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. तो प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी रो 1 को कॉलम 1 के स्थान पे रख दें, कॉलम 1 को रो 1 के स्थान पे रख दें, ऐसे रो 2 को कॉलम 2 की से रिप्लेस कर दें, रो 3 को कॉलम 3 से रिप्लेस कर दें, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट जो होता है वो अनचेंज रहता है, चेंज नहीं होता है. सपोज दैट एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. सपोज दैट ये एक डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू डेल्टा होती है. ठीक है, डेल से इसको डेल से हम शो करते हैं. ठीक है, यानी सॉल्व करके जो आएगा वो डेल के इक्वल आता है. तो प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 यानी कि रो 1 जो थी हमारी A1 A2 A3, इसको कॉलम 1 में लिख सकते हैं A1 A2 A3. सेकंड जो रो है हमारी B1 B2 B3, इसको कॉलम 2 में लिख सकते हैं B1 B2 B3 और यहाँ पे C1 C2 C3. तो ये हमारा डिटरमिनेंट बन जाएगा, नो डाउट. इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि डिटरमिनेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर ना. तो इसको वेरीफाई कर लेना. एग्जाम्पल नंबर 6 में एक डिटरमिनेंट गिवन है, डेल्टा करके डेल करके दिया हुआ है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 ये डिटरमिनेंट है. इसकी वैल्यू जब निकालोगे आप -28 आएगी. ठीक है, उसके बाद में जब हम रोज को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, तो इंटरचेंज करने पे जो हमारा डिटरमिनेंट बनेगा वो 261 - 305 54 - 7 बनेगा और उसकी वैल्यू भी -28 आएगी. तो दोनों ही कंडीशन में वैल्यू -28 आएगी. तो वेरीफाई कर लेना एग्जांपल नंबर 6. तो ये थी प्रॉपर्टी 1 कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम्स को आपस में चेंज कर दें तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है ना. प्रॉपर्टी नंबर 2, सपोज दैट सेकेंड प्रॉपर्टी, सपोज दैट एक डिटरमिनेंट लेता हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. सपोज दैट मैंने एक डिटरमिनेंट ले लिया और डिटरमिनेंट लेने के बाद में अगर मैं कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम चेंज करता हूँ, आपस में इंटरचेंज करता हूँ, तो इसमें एक माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है ना, यानी कि अगर मैं सपोज दैट रो 2 और रो 3 को चेंज कर रहा हूँ, रो 2 और रो 3 को, यानी कैसे कर रहा हूँ, रो 2 इज इंटरचेंज्ड बाय रो 3. ठीक है ना. देन जो नया डेल बनेगा, इसको डेल 1 का नाम दे रहा हूँ, तो बनेगा रो 1 तो एज इट इज A1 A2 A3, यहाँ पे C1 C2 C3, यहाँ पे B1 B2 B3, इनको चेंज करता हूँ तो ये हमारा माइनस डेल के इक्वल होगा, ध्यान रखना. ठीक है ना. इसको वेरीफाई कर लेना एग्जांपल नंबर 7 से. ठीक है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर चेंज करें, ठीक है ना, चेंज करते हैं तब ये कंडीशन बनती है. ठीक है, अगर एक बार और चेंज कर देते हैं तो फिर माइनस का डिफरेंस पड़ेगा, वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा. यानी कि अगर सपोज दैट मैं इनको फिर से चेंज कर देता हूँ या इनको चेंज कर देता हूँ, सॉरी, रो 1 और रो 2 को चेंज कर देता हूँ, तो C1 C2 C3 फर्स्ट रो में चले जाएंगे, A1 A2 A3 सेकंड रो में और B1 B2 B3 थर्ड रो में चले जाएंगे. इससे क्या होगा, एक और माइनस का डिफरेंस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और इसका मतलब हम इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, हम इसको ऐसे भी लिख देंगे. ठीक है ना. इसका मतलब ये है कि हमने रो जो है चेंज की है, लेकिन 2 बार की. इसका मतलब 2 बार माइनस का साइन आया होगा और 2 बार माइनस का साइन आने पे वो माइनस माइनस प्लस बन गया. एग्जाम्पल नंबर 7 से आप लोग इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं. क्लियर.
चलिए प्रॉपर्टी नंबर थ्री क्या कहती है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम सेम हो, ठीक है ना, सपोज दैट ये A1 A2 A3, ये B1 B2 A3, सॉरी A1 A2 B1 B2 B3 और ये भी A1 A2 A3 हो। यहाँ पे हमने क्या देखा कि R1 जो है वो R3 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। यानी कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम हुए तो उनका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 8 में ऐसी गिवन है। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 8 जो है उसमें कह रहा है 3 2 3 2 2 3 और यहाँ पे 3 2 3। तो यहाँ पे देखते हैं हम ये वाला रो और ये वाला रो यानी फर्स्ट और थर्ड रो इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के, सपोज दैट कोई डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, अगर हम किसी भी एक्सटर्नल कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट K डेल करता हूँ, यानी K से मल्टीप्लाई करता हूँ, K से मल्टीप्लाई करता हूँ A1 A2 A3 में B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर इस डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस K की मल्टीप्लाई आप किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में कर सकते हैं। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स के साथ में K की मल्टीप्लाई हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे डिटरमिनेंट में क्या होगा, इस K की मल्टीप्लाई या तो रो 1 में हो जाएगी, रो 1 के तीनों एलिमेंट्स के साथ हो जाएगी, या रो 2 के तीनों एलिमेंट्स के साथ होगी, या रो 3 के तीनों एलिमेंट्स के साथ होगी, या कॉलम 1 के तीनों एलिमेंट्स के साथ होगी, या कॉलम 2 के तीनों एलिमेंट्स के साथ होगी, या फिर कॉलम 3 के तीनों एलिमेंट्स के साथ होगी। तो एज यू विश, एज द रिक्वायर्ड, है ना, एज पर रिक्वायर्ड ऑफ द क्वेश्चन की जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सपोज दैट मुझे रिक्वायरमेंट है C2 में है, सपोज दैट C2 यानी कॉलम 2 में, तो मैं क्या करूँगा A1 B1 C1 को एज इट इज लिखूँगा, इसको लिख दूंगा KA2 KB2 और KC2 और यहाँ पे A3 B3 C3, इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना। अब जब मल्टीप्लाई एक कॉलम या एक रो में से होती है तो कॉमन भी एक रो या एक कॉलम में से आता है हमेशा, ठीक है। चलिए इसका भी वेरिफिकेशन आप लोग एग्जाम्पल नंबर 9 में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये प्रॉपर्टी नंबर थी 4। इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 5, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा है, सपोज दैट कोई डिटरमिनेंट हमारे पास A1 प्लस लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे A2 प्लस लैम्डा, ये लैम्डा का साइन है, यहाँ पे है A3 प्लस लैम्डा, यहाँ पे B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। सपोज दैट इस तरह हमने यहाँ पे देखा कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, रो 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो उनमें दो दो टर्म्स है, एक A1 और लैम्डा, दूसरी A2 और लैम्डा और तीसरी A3 लैम्डा, और जो दूसरी टर्म है उसकी यानी रो 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो सेकंड टर्म है वो इक्वल है, लैम्डा लैम्डा लैम्डा। क्लियर। तो हम इसको ऐसे दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, एक में A1 A2 A3 कर सकते हैं और प्लस करके दूसरी एक और में डिटरमिनेंट बना सकते हैं, इसमें लैम्डा 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 बना सकते हैं। अब बची B1 रो 2 रो थर्ड की बात, तो ये जो B1 B2 B3 थे ये दोनों में आएंगे, ऐसा नहीं है कि B1 B2 B3 और C1 C2 C3 यानी कि जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक डिटरमिनेंट में आएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे कर देते हैं कि B1 B2 B3 फर्स्ट वाले में आगे इसमें 0 0 0 आएगा, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही रो को देख के हम एडिशन का ऑपरेशन लगा सकते हैं, बाकी एज इट इज रहेंगे। क्लियर ना। चलिए तो इससे एग्जाम्पल नंबर 10 इसी पे बेस्ड है।
क्लियर। चलिए इसके बाद में प्रॉपर्टी हमारी 6। आज ही प्रॉपर्टीज रट लेना सारी सारी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। और इनकी बेसिस पे जो मैं एग्जांपल सेंड करूंगा आपको, सिर्फ एग्जांपल वेरीफाई करने हैं आपको, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एग्जांपल्स वेरीफाई करने हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि हम किसी भी रो को हम RI प्लस KRJ लिख सकते हैं, या किसी भी कॉलम को CI प्लस KCJ लिख सकते हैं। यानी किसी भी दो कॉलम्स को हम ऐड कर सकते हैं किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, किन्हीं भी दो रोज को हम ऐड कर सकते हैं किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम उन दोनों रो में से किसी के भी स्थान पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि R सपोज दैट मुझे ऑपरेशन लगाना, जैसे मैंने वो किया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ए इनवर्स निकालना, बिल्कुल ऐसी। सपोज दैट मुझे R2 प्लस 2R1 की जरूरत है सपोज दैट, तो यहाँ पे मैं ये R1 की जगह पे लिख सकता हूँ या R2 की जगह लिख सकता हूँ, मैं दोनों में से किसी की जगह लिख सकता हूँ। क्लियर ना। चलिए तो बिल्कुल जैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में मैंने प्रॉपर्टीज का यूज किया था, बिल्कुल ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और इसकी जो हेल्प लेनी है आपको, लेनी है एग्जाम्पल नंबर 11 में। एग्जाम्पल 11 तक आज क्वेश्चन करने हैं आपको। मैंने प्रॉपर्टीज सारी बता दी, प्रॉपर्टीज मैंने सारी बता दी हैं। मोस्टली जब क्वेश्चन में अप्लाई होंगी ज़्यादा अच्छी लगेगी। आज प्रॉपर्टीज पे वर्क करना है आपको, और एग्जाम्पल नंबर 6 से लेके 11 तक आपको ये क्वेश्चन करने हैं। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो प्रॉपर्टी 1 को वेरीफाई करता है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये क्वेश्चन है। 6 एग्जाम्पल्स हैं, 6 प्रॉपर्टीज हैं, 6 की 6 प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन है, तो ये आपको करने हैं।